कल माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला आया है, जिस फैसला में मुन्ना शुक्ला एवं मंटू तिवारी जी को उम्र कैद की सजा सुनाया गया है। यह मामला 1998 के ब्रिज मोहन प्रसाद मंत्री की हत्या के लेकर के था। इसी मामले में माननीय मुन्ना शुक्ला जी समेत मंटू तिवारी समेत सूरजभान सिंह को लेकर के पटना उच्च न्यायालय ने इसी मामला में इन दोनों को बरी किए थे। देखिए, बड़ा दुख का विषय है। माननीय न्यायालय के कार्यशैली पे हम सवाल भी खड़ा नहीं कर सकते, माननीय न्यायालय के फैसला का हम विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो भी कुछ फैसला लिया होगा कानून को और संविधान को देखते हुए समझते हुए ही इस तरह के फैसला सुनाए गए होंगे। लेकिन आज के विषय में इस चीज को हम नकार नहीं सकते कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बहुत सारे कुछ इस प्रकार की कमियां बेसियां होता आ रहा है। देखिए, कई सारे इस मामला है। मुन्ना शुक्ला, अब वो मुन्ना शुक्ला जो उत्तर बिहार में वैशाली के क्षेत्र में काफी प्रभाव रखने वाला एक प्रभावशाली नेता थे। 1998 में एक मंत्री की हत्या होता है और उस हत्या का मामला इन सब लोगों पे होता है। उसके पहले भी मुन्ना शुक्ला का कहानी जाने तो मुन्ना शुक्ला एनडीए की सरकार में विधायक रहे, लगातार एनडीए के सरकार के साथ रहे थे। उस समय मुन्ना शुक्ला जी काफी साफ छपी के व्यक्ति थे। अब देखिए, इस मामले में सूरजभान सिंह समेत राजन तिवारी जी को बरी कर दिया गया है और वही मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला को सजा मिला है। इस बात को समझिएगा, मुन्ना शुक्ला के सजा के साथ साथ कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह और राजन तिवारी को यह डर दिखाया गया है कि अगर आप हमारे खिलाफ आग उगलेंगे, आप हमारे खिलाफ कोई एक नया शक्ति तैयार करेंगे, तो कहीं आपके साथ भी इसी प्रकार का न्याय न मिल जाए। ये कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला के बहाने सभी को डराने का प्रयास किया गया है। और मैं एनडीए की सरकार से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार कहता है कि हम दोषियों को बचाते नहीं, दोषियों को फंसाते हैं, तो फिर जब मुन्ना शुक्ला आपके साथ विधायक थे तो फिर आपने इनको विधायक बना के रखा क्यों? और मुन्ना शुक्ला को कहीं ना कहीं आरजेडी से चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ गया। मतलब आप हमको टिकट भी ना दे, आप हमको राजनीतिक वजूद भी छीन ले, और अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए अगर हम अकेले चुनाव लड़े या किसी दूसरे गठबंधन से चुनाव लड़े तो उसके बाद इस प्रकार से हमें प्रताड़ित भी किया जाता है। मुन्ना शुक्ला इस बार लोकसभा में वैशाली के प्रत्याशी राजद से थे और मुन्ना शुक्ला ने वैशाली के चुनाव में इतना गर्माहट ला दिए थे कि सारे लोगों को पसीना छूट गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज मुन्ना शुक्ला जी को उम्र कैद की सजा हुआ है। माननीय न्यायालय से हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मगर नेताओं से है। नेताओं आपसी द्वंद्वता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की काम करते हैं। जैसा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मंत्री बृजमोहन प्रसाद जी के पत्नी जो सीतामढ़ी से बीजेपी की सांसद रही थी 2019 में, रामा देवी का एक वीडियो वायरल होता है जहां मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया इनसे इस मामले में सवाल पूछते हैं। लेकिन उसी वक्त रामा देवी के एक कॉल आता है और कॉल पे रामा देवी जी धन्यवाद ज्ञापन करते हुए ये कहते हैं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रेशर था। अब इस वीडियो में कितना सच्चाई है, ये जो वायरल वीडियो इसमें कितना सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच पे ही पता चलेगा। लेकिन इस चीज को हम बार बार कह सकते हैं कि नहीं नकार सकते हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता के इशारे पे अब हर कुछ होता है। मैं बात करता हूं माननीय मोकामा विधायक अनंत सिंह का। अनंत सिंह को बिना मतलब का झूठा केस में लंबे समय तक जेल में रखा गया। क्यों? क्योंकि अनंत सिंह सरकार के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे, अनंत सिंह सरकार को आईना दिखा रहे थे, अनंत सिंह एनडीए की सरकार को चुनौती देकर के निर्दलीय चुनाव जीत रहे थे और आरजेडी के सिंबल से चुनाव जीतना अनंत सिंह को भारी पड़ा। उनके 20 सालों से जो उस घर में अनंत सिंह गए ही नहीं है, उस घर में AK-47 रख करके उस मामले में अनंत सिंह को फंसाया गया। इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे कि भूमिहार ब्राह्मणों को किस प्रकार से आज शोषण हो रहा है। भूमिहार ब्राह्मण अपने राजनीतिक वजूद बचाने के लिए अपना ताकत अब नहीं दिखा सकते सरकार के अगेंस्ट। अगर आप ताकत दिखाएंगे तो आप पे मामला होगा, आप ताकत दिखाएंगे तो आपको सजा होगा, आप ताकत दिखाएंगे तो आपको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसा दिया जाएगा और आपको इतना दबाया जाएगा कि आगे से आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से भी डरेंगे। आप पूरे कहानी को आप समझिएगा। मैं बात कर लेता हूं आनंद मोहन जी की। वो आनंद मोहन जिन पे एक आरोप था दलित अधिकारी का हत्या का, लेकिन जब आनंद मोहन सरकार में आ गए, जब आनंद मोहन एनडीए के साथ आ गए,
तो जेएन मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन जी को बाहर लाया गया और इस बार उनकी पत्नी को टिकट भी दिया गया और उनकी पत्नी इस बार एनडीए की सरकार में सांसद है। अब आनंद मोहन पर कोई गलत छवि नहीं है। अब आनंद मोहन अपराधी नहीं है कि वो एनडीए के साथ चले गए। सूरजभान सिंह, अनंत सिंह अब नीतीश कुमार जी को सरकार बचाने में अपनी पत्नी का समर्थन नीतीश जी को दिए। अनंत सिंह अब जेल से बाहर आ गए और उनके मामले में फैसला आया कि साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह को बरी किया जाता है, जिसके लिए लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि अनंत सिंह इस मामला में निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया है और अंत में फैसला हम लोग के पक्ष में आया। तो इसी चीज से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भूमिहार ब्राह्मण के बड़े नेताओं का जो प्रभाव रखते हैं बिहार में, जो प्रभाव रखते हैं अपने क्षेत्र में, जो राजनीतिक उथल पुथल में अपना प्रभाव रखते हैं, वैसे नेताओं को चुन चुन के टारगेट करके जेल भेजा जा रहा है, आवाज को बंद कराया जा रहा है। अगर अब आप चुप रह गए तो याद रख लीजिएगा साथियों, आने वाला समय में भूमिहार ब्राह्मण के लोग अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ भी बोलने से डरेंगे। एकता की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। जिस एनडीए की सरकार को बचाने में हमारे समाज ने धन दौलत से लेकर के हर कुछ बर्बाद कर दिया, आज उस समाज के साथ इस प्रकार का विद्वेष, आज उस समाज के प्रति इस प्रकार का नफरत, आप मुझे टिकट भी ना दे, आप मुझे राजनीतिक वजूद के लिए आप अपने पार्टी का सिंबल भी ना दे और अपने राजनीतिक वजूद बचाने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्या को बचाने के लिए, अपने समाज के आन बान शान को बचाने के लिए अगर हम निर्दलीय लड़ जाए, दूसरे गठबंधन से लड़ जाए तो इस प्रकार का सजा मिलेगा। तो याद रखिएगा, इस चीज से रामधारी सिंह दिनकर को वो पंक्ति हमें याद आता है कि सच है विपत्ति जब आती है कायरों को दलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण धीरज को थे, बिजनों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। अनंत सिंह को जेल में डाल सकते हैं, सूरजभान सिंह को जेल में डाल सकते हैं, मुन्ना शुक्ला को जेल में डाल सकते हैं, राजन तिवारी को जेल में डाल सकते हैं, मंटू तिवारी को जेल में डाल सकते हैं, जिससे हमारा समाज का आवाज बंद होने वाला नहीं है। अगर हमारे समाज पर अन्याय होगा तो हर घर से आवाज निकलेगा, जब जब जुर्म जुर्म करेगा सत्ता की गलियारों से पूरा बिहार गूंज उठेगा जय परशुराम की नारों से। साथियों, मुन्ना शुक्ला अपराधी थे, मुन्ना शुक्ला ने मंत्री का हत्या किया, तो फिर 1998 का आज क्यों फैसला आता है? अगर 1998 का फैसला 2024 में आता है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रशासनिक सवाल खड़ा होता है कि जिस व्यक्ति का हत्या 98 में होगा उसका न्याय 2024 में होगा। आप समझ लीजिए कि कितने वर्षों तक न्याय को बच रखा जाता है। वो रामा देवी भारतीय जनता पार्टी की सांसद थी, इस बार उनका टिकट कटा, उनको दुखित मन को खुश करने के लिए इस प्रकार का फैसला आया ताकि रामा देवी खुश होकर के सरकार का प्रति आभार प्रकट कर सके। और एक तीर से दो निशान, एक तरफ रामा देवी को खुश करना था, दूसरे तरफ अपने वैशाली चुनाव में गर्मी का बदला लेना था। ये दोनों एक ही तीर से दो परिणाम सामने आ गए। अगर इस प्रकार से राजनीतिक प्रतिद्वंदित, इस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र अगर हमारे समाज को रच करके कहीं ना कहीं फंसाया जाएगा तो याद रखिएगा समाज का हर एक व्यक्ति इस चीज को समझ रहा है। हमने तो उदाहरण दे दिया, मुन्ना शुक्ला, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, आनंद मोहन, आप इन तमाम उदाहरणों को समझ के पता कर सकते हैं कि क्या यह गलत है और यह सही है। आप एक चीज समझिए, आप सत्ता के इशारे पे चलिए, आप सत्ता के साथ रहिए, आपके पास कितना ही आपराधिक छवि है आप स्वच्छ हो जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पे डाला गया, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा हुआ और सोशल मीडिया पे डालाया कि अपराधियों की हमारी सरकार बकसता नहीं है। महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही अपराधी आपके एनडीए की गठबंधन की सरकार में आपके साथ थे, तब तो ये अपराधी एक महात्मा के रूप में आप इनको देख रहे थे। आपके साथ है तो महात्मा है, दूसरे के साथ चले गए तो अपराधी है। इस प्रकार से राजनीति को गंदा मत कीजिए, ये लोकतंत्र की गला इस प्रकार से मत घोटिए। लोकतंत्र को संरक्षित करने के आप लोक जिम्मा है और लोकतंत्र में जनता को अपनी आवाज उठाने की ताकत होनी चाहिए। अगर उनकी ताकत को आप षड्यंत्र के तहत झुकाएंगे तो इसी के लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये मुन्ना शुक्ला के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं इन पर जांच की मांग करता हूं। मैं माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करता हूं कि इन तमाम विषयों को, तमाम पहलुओं को जांच किया जाए और रामा देवी जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो के पुख्ता जांच हो और यह स्पष्टता किया जाए कि किनके इशारे पर इस प्रकार का काम हो रहा है। अगर किसी के इशारे पर इस प्रकार से समाज के लोगों को फंसाया जा रहा है, भूमिहार ब्राह्मणों को टारगेट करके उनको जेल में डाला जा रहा है, भूमिहार ब्राह्मणों के बड़े शक्ति वाले नेताओं को जेल में डाल करके छोटे लोगों को आवाज बंद कराने की एक बड़ी साजिश है,
तो ये साजिश नाकाम हो जाएगा। ये 2025 का आने वाला विधानसभा चुनाव, इसका परिणाम कहीं ना कहीं भुगतने को आप लोग तैयार रहिए। बाकी मेरे इस विचार से आप कितना सहमत है, असहमत है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर के बताइएगा। जाते जाते मैं सभी को नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री परशुराम।